तो दोस्तों स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल रैंकर स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों आप सबका जो 11th क्लास का एनुअल एग्जाम चल रहा है ना, तो ये हमारे पास है बायोलॉजी का यानी जीव विज्ञान का ओरिजिनल पेपर है। इस पेपर में जितना सब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है ना, सभी सब्जेक्टिव प्रश्न का सॉल्यूशन बेहतरीन तरीका से इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सॉल्यूशन करा दिया है, अभी तक वो वीडियो आप नहीं देखें तो देख लीजिएगा इसी चैनल पर जाकर, और वह देखने के बाद अपने दोस्तों के पास उस वीडियो को दबा के शेयर कीजिएगा। चलिए इस वीडियो में यानी इस पेपर में जितना सब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है ना, सभी सब्जेक्टिव प्रश्न का सॉल्यूशन बेहतरीन तरीका से करा देते हैं। देखिए यहाँ से लघुतरीय प्रश्न स्टार्ट होता है। लघुतरीय प्रश्न में 1 से लेकर 20 गो लघुतरीय प्रश्न दिया गया है, जिसमें से आपको 20 गो में से किन्हीं 10 गो प्रश्न का ही उत्तर आपको देना है। 20 गो में से कहीं से 10 गो प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है, और एक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। देखिए सब का उत्तर यहाँ पे हम लिख के नीचे रखे हुए हैं, केवल एक बार आपको बता देंगे, समझा देंगे, तो बहुत ही आसानी से आप लिख लीजिएगा। देखिए स्टार्ट करते हैं 1 नंबर प्रश्न। देखिए 1 नंबर प्रश्न है कि वही स्रावी ग्रंथियों और अंतःस्रावी ग्रंथियों में अंतर स्पष्ट करें। अंतर किसी भी चीज में आ जाए, कैसे स्पष्ट किया जाता है, कैसे लिखा जाता है। एक तरफ यहाँ पे जो रहता है इधर लिख, जैसे कि देखिए यहाँ पे लिख के हम रखे हुए हैं, आपको बताने वाले हैं। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न है कि अवशिष्ट आयतन क्या है। तीसरा नंबर प्रश्न है कि श्वसन तंत्र के किन्हीं 2 विकारों के नाम लिखे। चौथा नंबर प्रश्न है कि सांस से गुणांक को परिभाषित कीजिए। चलिए यहाँ पे उत्तर आप सबको 1 2 3 चारों का यहाँ पे एक साथ है उत्तर आपको दिखाने वाले हैं, यानी इसका आंसर अब बताते हैं। देखिए बहिस्रावी ग्रंथियों और अंतःस्रावी ग्रंथियां में अंतर स्पष्ट करने के लिए कहा गया था ना, तो ऊपर लिखेगा उत्तर, और उत्तर लिखने के बाद ये चीज को देखिए हम एक बार इसे छोटा ही करते हैं। ये काम कर सकते हैं, अभी तो आप सबका एग्जाम चल रहा है, ठीक है। एक काम कीजिए, ये सब को या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो कॉपी में रोक कर इस वीडियो को आप लिख लीजिए। इसमें नलिका पाई जाती है, इसमें नलिका नहीं पाई जाती है। ऐसे पढ़ने पे थोड़ा सा ज़्यादा देरी का ये हो जाएगा। एक काम कीजिए, इससे हम थोड़ा सा रोकते हैं, स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए, नहीं तो आप इस वीडियो को रोक के कॉपी में आराम से लिखते चलिए। 1 नंबर प्रश्न का उत्तर यही है। बिल्कुल ही आपको बुझा गया होगा। चलिए और दूसरा नंबर प्रश्न देखिए। दूसरा नंबर जो प्रश्न था उसका आंसर ये है, अवशिष्ट आयतन निःश्वसन के बाद फेफड़े के अंदर शेष वायु का आयतन है, ये है। तीसरा नंबर प्रश्न का उत्तर ये है। देखिए चौथा पांचवा दोनों का यहाँ पे RQ, यानी यहाँ पे देखिए ये जो 4 नंबर जो प्रश्न है ना, यहाँ पे सांस गुणांक को परिभाषित कीजिए। तो सांस से गुणांक को यहाँ पे हम लोग RQ से सूचित करते हैं, ठीक है। RQ यहाँ पे देखिए, वही यहाँ पे RQ हम लिखे हुए हैं, RQ, ठीक है। देखिए RQ यानी सांस गुणांक श्वसन में खपत ऑक्सीजन की मात्रा के लिए विकसित CO2 की मात्रा का अनुपात है। बस इतना ही लिख दीजिएगा, उसका आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर ये आंसर है कि पौधे के जड़ें मृदा से जल एवं खनिज का अवशोषण करती है। अवशोषण का कार्य मूल रोमों द्वारा किया जाता है। 5 नंबर प्रश्न का उत्तर ये है। 6ठा नंबर प्रश्न का उत्तर ये है। यहाँ पे देखिए 6ठा नंबर प्रश्न ये है। प्रश्न को दिखाते चलते हैं और आंसर आपको बताते चलते हैं। देखिए 5वां नंबर प्रश्न ये था कि पौधों द्वारा खनिजों का अवशोषण कैसे होता है, तो इसका तो आंसर दिखाई दिया है। देखिए कि जल संवर्धक तकनीक किसे कहते हैं, इसका भी आंसर नीचे है, आप सबको बताने वाले हैं। देखिए 7वां नंबर प्रश्न ये है। यहाँ पे देखिए इसमें से 20 गो में से आपको 10 गुना प्रश्न का उत्तर आपको बताना है, तो 10 गो का खटाक खटाक आंसर आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पे आइए 6, 5 का उत्तर ये है और 6 का उत्तर ये है। यह ऐसी तकनीक है जिसमें फसलों को बिना खेत में लगाए केवल पानी और पोषक तत्वों से
उगाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर ये है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न का उत्तर है, 13 है 14 है, यानी 20 गो में से आपको 10 गुना प्रश्न का उत्तर आपको बताना है, तो 10 गो का आंसर आपको बता देते हैं बेहतरीन तरीका से। देखिए यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न ये है, लाइकेन के घटक क्या है, इसका भी आंसर आपको है। यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न का भी उत्तर आपको लिखे हुए हैं कि पीनियल ग्रंथि के कार्य क्या है। अब पीनियल ग्रंथि के कार्य क्या है, इसका भी उत्तर, ये कट जा, हाँ, इसका भी उत्तर यहाँ पे लिख के बेहतरीन तरीका से रखे हुए हैं। ये 17 नंबर प्रश्न का भी उत्तर, मनुष्य का दंत सूत्र बताए। यहाँ पे देखिए 13 14, यहाँ पे 13 का आंसर ये है, 13 नंबर प्रश्न का उत्तर ये है, 14 नंबर प्रश्न का उत्तर ये है। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो कॉपी में आराम से लिखते चलिए। यहाँ पे देखिए 17 और 20, यानी इसे आप जोड़िएगा तो 20 गो यानी 10 गो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक बार और शुरू से आपको यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न था कि मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टिगिना है। ठीक है, ट्रिगिना, ठीक है, टिगिना, ठीक है, अब यही हुआ है राना ट्रिगिना। देखिए यहाँ पे अब शुरू से एक बार आपको दिखा देते हैं, काम कीजिए, इसे आप स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए। 1 2 3, 1 2 3 4 तक का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ले लिए होंगे। यहाँ पे देखिए 5 6 13 14, इसे भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और यहाँ पे देखिए इसे भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए होंगे। यानी ये 10 गो का, यानी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो का सोल्यूशन आपको करा दिया। यानी 20 गो में से 10 गो का ना सोल्यूशन आपको करना है, तो 10 गो का सोल्यूशन आपको करा दिए। बिल्कुल ये सब आपको कॉपी में लिख लिए होंगे, नहीं तो देखिए काम कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कीजिएगा तो एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा। उस टेलीग्राम ग्रुप में आप सब शामिल पहले से हैं तो बहुत ही बेटर है, बहुत ही ठीक है। नहीं शामिल है तो उस ग्रुप में आप सब जरूर शामिल हो जाइएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस लिंक पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो टेलीग्राम ग्रुप में आप सब चल जाइएगा। वहाँ पे इस PDF के रूप में ये सब को वहाँ पे हम डाल दे रहे हैं। ठीक है, उस ग्रुप में शामिल हो पहले से है तो बहुत ही बेटर है, बहुत ही जल्द ये PDF आप सबको देखने को मिल जाएगा। देखिए अब यहाँ से ये दीर्घ उतरिए और 5 नंबर वाला प्रश्न स्टार्ट होता है। देखिए 21 से लेकर 26 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया गया है, जिसमें से आपको 3 गो प्रश्न का उत्तर आपको देना है और एक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। देखिए 21 नंबर प्रश्न है कि तंत्री कोशिका का स्वस्थ नामांकित चित्र बनाए। ठीक है, तो इसका चित्र आपको बनाना है, तो देखिए यहाँ पे हम चित्र बना हुआ है, काम कीजिए आप इसे आराम से रोक कर ऐसे आप चित्र को यहाँ पे जो ऐसे दर्शाया गया है उसको आपको लेकर आपको ऐसे लिख लेना है। ठीक है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो इस वीडियो को रोक कर कॉपी में आप आराम से इसे आप बना लीजिए। ठीक है, यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न का उत्तर ये है और 22 नंबर प्रश्न का उत्तर ये है, इसे आप स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए। और 23 नंबर प्रश्न का ये है लसिका और रुधिर। यहाँ पे देखिए 3 गुना प्रश्न का उत्तर आपको देना था। देखिए लसिका एवं रुधिर में अंतर बताए। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर इसका लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इसे भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, नहीं तो इसे कॉपी में आप लिख लीजिए। ठीक है, ये सब का यानी ये PDF के रूप में या फोटो के रूप में उसी टेलीग्राम ग्रुप में आप सबको हम डाल दे रहे हैं। ठीक है, आप सब उस ग्रुप से जरूर आप ले लीजिएगा। और जितना दिन आप सबका एग्जाम होने वाला है सभी दिन आप सबको समय से ही पेपर मिलते रहेगा और 100% ओरिजिनल सही पेपर इस चैनल पर मिलता है, जो आप सब जान ही रहे हैं। देखिए फिजिक्स का थोड़ा सा गड़बड़ाया था, क्योंकि देखिए एक स्टूडेंट ने ही हमें वो व्हाट्सएप पे PDF सेंड किए थे और बोले कि भैया इसका सोल्यूशन करा दीजिए। तो ऊपर देखिए सब चीज़ ऐसे लिखा हुआ था, यहाँ पे इस तरह जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पे क्लास 11th एनुअल एग्जामिनेशन 2024 सब चीज़ लिखा हुआ था। हमें लगा कि ये सही है, हम खटाक देना सोल्यूशन करा दिए। बाद में पता चला कि ये फिजिक्स का पेपर गलत है।
तो वह गलत हो गया था मेरे भाई। देखिए यानी वह भूल से वह डला गया, समझिए कि ध्यान नहीं दे पाया। अब से जो भी पेपर इस चैनल पर आएगा वो आप जांच पड़ताल करके ही इस चैनल पर पेपर का सलूशन कराया जाएगा, ठीक है, कराएंगे। ये जो पेपर है 100% ओरिजिनल पेपर है। देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना 11th एनुअल एग्जाम 2024 इस प्रकार का रहेगा, तो समझिए कि वह ओरिजिनल पेपर है, ठीक है। आपसे जो भी मिलेगा जांच पड़ताल करके ही मिलेगा और 100% ओरिजिनल ही पेपर आप सबको देखने को मिलेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सलूशन वाला वीडियो नहीं देखें तो देख लीजिएगा इस चैनल पर जाकर, और देखने के बाद अपने दोस्तों के पास जरूर उस वीडियो को दबा के शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर आप सबसे अगले वीडियो में।